गुड मॉर्निंग आपको पहले एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इंटरग्लोब एविएशन पे जो लगातार हमने पिछले कुछ सत्रों से रिपोर्ट कवर की है, पॉजिटिव ही है और आज की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। सिटी की रिपोर्ट आ गई है। खरीदारी की राय इन स्तरों पर और टारगेट प्राइस 5,100 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 22% का अपसाइड इन स्तरों से देख रहे हैं सिटी। देखिए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का तो असर जाहिर तौर पर पड़ा ही है। अब पूरा रूट अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। पहले 150 से लेकर 160 डेली फ्लाइट्स थी, जो 16 से 28 मार्च के बीच घटकर अगर आंकड़े रखूँ तो 36 फ्लाइट्स पर डे रह गई है। तो काफ़ी यहाँ पर डेंट पड़ा है। लेकिन फ्यूल सरचार्ज जो आप जिक्र कर रहे थे वो 14 मार्च 2026 से लागू हुआ और जेट फ्यूल प्राइसेस का असर ऑफसेट करने के लिए, और चार्जेस जो हैं अब वो कुछ ऐसे हैं कि डोमेस्टिक और सब कॉन्टिनेंट पैसेंजर्स पर ये 425 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा, और इंटरनेशनल पैसेंजर रूट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 900 से 2300 तक का ये रखा गया है। लेकिन इंडस्ट्री इम्पैक्ट अगर आप देखें, अगर पूरे सेक्टर एयरलाइन सेक्टर पर सरचार्ज लागू रहता है तो टिकट यील्ड्स जो है सिटी मान के चल रहे हैं वो 8 से 10% तक बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत राहत दे सकता है। लेकिन सिटी का मानना है कि नियर टर्म पे वॉर का इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिगो की इंटैक्ट है, इसलिए खरीदारी की राय। लॉन्ग अपडेट्स अच्छे नहीं क्योंकि सभी को डाउनग्रेड किया है एचएसबीसी ने। कंसर्न्स काफ़ी हैं और अर्निंग्स एस्टिमेट भी घटाए गए हैं। अब जो की कंसर्न्स यही है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओएमसीज को मार्केटिंग लॉसेस हो सकते हैं, और इनफैक्ट अगर घटकर $75 प्रति बैरल भी आ जाता है तब भी मार्जिन्स पर असर पड़ेंगे और अर्निंग्स काफ़ी शार्पली गिर सकती है। इसलिए कंपनी वाइज अगर व्यू बताऊं एचएसबीसी का, तो उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी को डाउनग्रेड किया है। वो पूरा स्टैक आपके स्क्रीन पर आएगा। टारगेट प्राइस 360 का रखा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को भी डाउनग्रेड करके 340 के टारगेट प्राइस, और साथ ही एचएसपीसीएल को भी डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल दी गई है। अपस्ट्रीम में ओएनजीसी को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन पॉलिसी रिस्क रहेगी। विंडफॉल टैक्स अगर लगता है तो अपसाइड लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पर रिड्यूस की कॉल आ गई है। तो ओएमसीज पर फिलहाल कोई अच्छा अपग्रेड नहीं है, डाउनग्रेड कॉशियस है फिलहाल। डाउनग्रेड और कॉशियस अप्रोच। देखिए, इनक्रेड कैपिटल की रिपोर्ट आ गई है और ओवरवेट ही साउंड कर रहे हैं ऑटोज को लेकर। हाल क्योंकि देखिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन हेड्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक मेजर प्रोडक्शन इश्यूज नहीं हुए हैं ऑटो स्पेस में। गैस शॉर्टेज के लिए कंटिजेंसी प्लान्स तैयार रखे गए हैं, लेकिन अगर वॉर अगले 2 हफ्ते तक भी चलता है तो अप्रैल प्रोडक्शन वहां पर असर देखने को मिल सकता है, वो प्रभावित हो सकते हैं। पॉसिबल रिस्क यही है कि पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की सप्लाई में डिसरप्शन आ सकता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से कमर्शियल व्हीकल डिमांड पर असर पड़ सकता है जाहिर तौर पर। लेकिन वैल्यूएशन की बात की जाए ऑटो स्पेस की तो वो काफ़ी रिजनेबल लग रहा है इनक्रेड को। उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर वैल्यूएशन अभी 10 साल के एवरेज के आसपास है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आइडिया इस पूरे सेक्टर में रहेगा मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड और आइशर मोटर्स पर। रिपोर्ट सर और सीएलएसए की रिपोर्ट आ गई है। खरीदारी की राय इनफैक्ट आउट परफॉर्म करेगा एलएनटी आगे जाकर, और अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं। 4,842 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल। की पॉइंट्स हैं कि अगर आप देखें तो सऊदी अरामको जो एलएनटी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, उसने 2026 के लिए 50 से 55 बिलियन डॉलर कैपेक्स गाइडेंस दिया है। लगभग फ्लैट ही है, लेकिन वॉर के बीच में ये गाइडेंस अच्छा माना जाता है। कैपेक्स मजबूत बना हुआ है, ये दर्शाता है। अरामको ने 136 बिलियन डॉलर ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिपोर्ट किया। इनफैक्ट भले ही अगर आप देखें तो ऑयल रियलाइजेशन जो है वो 14% कम होने के बावजूद ये नंबर आए हैं। जो सेक्टर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 2026 में ऑयल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, और अरामको का जो नेट ज़ीरो 2050 का टारगेट है और रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स, इसमें एलएनटी के नए प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। ग्रोथ ड्राइवर ऑब्वियसली एलएनटी के लिए अब ये है कि कतर, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में एक्सपेंशन, ये एक अच्छी चीज़ है। और कंपनी का जो ऑर्डर बैकलॉग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। तो एलएनटी अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर जैसे तस्वीर साफ होगी तो एलएनटी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए रडार पे रखें। होप्स है अभी